यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में 2024-25 का पेश किया बजट, जहां 7 लाख करोड़ के अब तक के सबसे बड़े बजट में किए गए कई बड़े ऐलान, जिनमें 60 साल से अधिक के किसानों को 3,000 रुपए प्रतिमाह देने की गई घोषणा। साथ ही महिला व युवाओं पर भी किया गया है फोकस। बजट के बाद सीएम योगी ने कहा कि हमारा पहला बजट किसानों को था समर्पित, आज का बजट प्रभु श्री राम को है समर्पित। वहीं बजट को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा कि 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट किया पेश, लेकिन सड़क में आज भी क्यों हैं गड्ढे। बोले जिनको माउस चलाना ना आता हो वो क्या बनाएंगे बजट, बात कोई ना समझ पाए तो बीच में पड़ रहे थे दोहे। चुनावी रैलियों और कार्यक्रमों में बच्चों के उपयोग को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों पर कसा शिकंजा, जहां सोमवार को जारी निर्देश में आयोग ने कहा कि चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि में नहीं किया जा सकेगा बच्चों का उपयोग। दमोह के कोतवाली थाने का घेराव कर हंगामा करने के मामले में सीएम मोहन यादव ने लिया एक्शन, जहां उन्होंने सोमवार को इसकी मजिस्ट्रियल जांच के दिया आदेश। बता दें कि 3 फरवरी की रात में समुदाय विशेष के लोगों ने थाने पहुंचकर किया था प्रदर्शन। इस मामले में रविवार को 40 लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का केस किया गया दर्ज और सोमवार को 3 लोगों को कर लिया गया गिरफ्तार। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी। महोबा में आपसी कहासुनी के चलते दबंग ने अपने ही ममेरे भाई को अवैध तमंचे से सीने में मार दी गोली, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिजवाहा गांव का है मामला। गोलीकांड की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण, वहीं मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। झांसी के बरुआ सागर झरने पर देखने को मिला हादसा, जहां एक लड़के के साथ वहां घूमने के लिए आई हुई थी युवती, तभी झरने पर सेल्फी लेते वक्त तालाब में जा गिरी युवती, जिसके बाद उसके साथ आए युवक ने नहीं किया बचाने का प्रयास, बल्कि मौके से तुरंत हो गया फरार। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गोताखोरों की मदद से युवती को समय रहते निकाल लिया बाहर, जिससे उसकी बच गई जान। घायल युवती को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहाँ उसका इलाज जारी। वहीं युवक की तलाश में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने खुद को लोकसभा का प्रत्याशी कर दिया घोषित, जहां सोमवार को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के परासिया में आभार सभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने मंच से ही ऐलान कर दिया कि छिंदवाड़ा सीट से इस बार भी वे ही रहेंगे प्रत्याशी। बोले इस बार भी कमलनाथ नहीं बल्कि वो ही लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। कमलनाथ जी का रहेगा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन। इस दौरान मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ भी रहे मौजूद। जालौन में हाईवे पर लूट करने वाले 3 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों से एसओजी, सर्विलांस और डकोर कोतवाली पुलिस की हुई मुठभेड़, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश हो गया घायल, जबकि 2 अन्य बदमाशों ने एनकाउंटर के डर से कर दिया सरेंडर। मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जबकि 2 को गिरफ्तार करते हुए कार्यवाही कर भेजा जेल। इन बदमाशों के पास से लूट के रुपए, तमंचा व एक मोटरसाइकिल की गई बरामद। मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर मुहैया कराई जाएंगी एयर एम्बुलेंस। सीएम मोहन यादव ने विमानन विभाग को संबंधित प्रस्ताव तैयार करने और टेंडर बुलाने के दिए निर्देश। इसके चलते जिलों में हवाई पट्टियों को दुरुस्त करने का भी किया जाएगा काम। सोमवार से मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं हो गई शुरू, जहां सोमवार को 10वीं की हिंदी का कथित पेपर शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही इंदौर शहर के टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया साइट पर हो गया वायरल, जिससे पूरे प्रदेश में मचा हड़कंप। तो तुरंत कराई गई जांच और दोपहर में प्रशासन ने पूरे मामले का कर दिया खुलासा। इंदौर जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन का कहना है कि पिछले साल का है वायरल हो रहा पेपर, जिसे एडिट कर बदला गया है साल। यह पूरी तरह से फर्जी, नहीं हुआ है पेपर लीक। साइबर थाने में आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत, जिस पर पुलिस ने 5 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की शुरू। इंदौर से चलकर अयोध्या जा रही आस्था स्पेशल ट्रेन सोमवार सुबह करीब 8 बजे पहुंची झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, जहां ट्रेन के रुकते ही जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा पूरा स्टेशन। ट्रेन के अंदर भी श्रद्धालु ढोल मंजीरा बजाकर गा रहे थे राम भजन। करीब 10 मिनट तक रुकने के बाद ट्रेन अयोध्या के लिए हो गई रवाना, जिसको लेकर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। झांसी के मऊरानीपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में सरेआम हुआ खूनी संघर्ष, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सुखनई नदी के किनारे पूरन अग्रवाल व अर्पित राय के बीच किसी बात को लेकर हुई कहासुनी, जिसके बाद मामला इतना बड़ा कि गाली गलौज के बाद चलने लगे धारदार हथियार, जिसमें दोनों पक्ष के लोग हो गए घायल। दोनों पक्ष ने थाने में की तहरीर और मामले की जांच कर कार्यवाही की उठाई मांग। जालौन में ट्रैफिक सिपाही को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की बाइक का चालान करना पड़ गया भारी, जहां चालान काटने पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिपाही से बहस करनी कर दी शुरू। जब सिपाही ने किया इसका विरोध तो कार्यकर्ताओं ने सिपाही के साथ की धक्का मुक्की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वहीं एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के दिए आदेश, जिससे हकीकत आ सके सामने।
ललितपुर में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने सोमवार को एसपी ऑफिस परिसर में स्थित चुनाव और यातायात कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान वहां मिली कमियों को दूर करने के उन्होंने दिए निर्देश। इसके अलावा 1 साल की अवधि से अधिक समय से सीज वाहनों की नीलामी प्रक्रिया कराए जाने की कार्यवाही करने की भी दिए निर्देश। राम भक्तों को भारतीय जनता पार्टी फ्री में कराएगी अयोध्या की यात्रा, जिसको लेकर सोमवार को झांसी के भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा राम भक्तों के अयोध्या जाने की पूरी सुविधा रहेगी निःशुल्क। आने जाने के साथ ही रहने खाने की भी व्यवस्था कराएगी भाजपा। रजिस्टर्ड लोगों को 10 फरवरी को आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के लिए किया जाएगा रवाना। झांसी के मौरानीपुर में सराफा वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में सराफा चौकी का नामकरण करते हुए किया गया स्वर्णकार समाज के जनक महाराजा अजमेर चौक, जिसका उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी व नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आयुष श्रीवास द्वारा किया गया शिलान्यास। इस मौके पर उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी ने सराफा वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अन्य व्यापारी संगठनों को भी इनसे लेनी चाहिए सीख। एकजुट होकर सभी पूरे नगर में लगवाएं कैमरे। वहीं आयुष श्रीवास ने कहा कि मौरानीपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का हर संभव किया जा रहा है प्रयास। अंत में एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल सोनी ने सभी का जताया आभार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।